शेयर करते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेसिकली ये होता है कि जब हम लोगों ने अपना जो कोड हम लोग लिखते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक सिंपल सी एक स्क्रीन शो होती है आउटपुट वाली, और वहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं या फिर जो भी यूज़र से लेना होता है वो हमें शो हो जाता है। लेकिन बजाय इसके कि हम एक इंटरेक्टिव सा कोई स्क्रीन शो करें ताकि हम उसको जो यूज़र है उसके लिए आसानी हो, जैसे कि हम लोग फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं या जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम बजाय ये हमें हर जगह टाइप नहीं करना पड़ता, हमारे पास ऑप्शंस आ रही होती है, कुछ बटन्स होते हैं, उनको हम क्लिक वगैरह करते हैं तो हमारा काम जो होता है आसान हो जाता है, यूज़र के लिए आसान हो जाता है। तो आज हम वो करेंगे। सबसे पहली बात, अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए सबसे पहले जावा एफएक्स होता है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। दो होते हैं, एक होता है जावा एफएक्स और स्विंग। तो हम लोग जो है वो जावा एफएक्स यूज़ करेंगे। उसकी मैंने भेज दिया था ग्रुप के अंदर कि उसको किस तरह डाउनलोड करके करना है। तो जब आप लोग डाउनलोड कर दोगे वो आपकी शो होने लग जाएगा इंटेलिजे के अंदर। और नेटबीन्स का भी बता दिया था जो लोग नेटबीन्स यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोली है, लेकिन मैं एक दफ़ा और खोल के दिखा देती हूँ ताकि पता चल जाए हमने किस तरह स्टार्ट करना है। न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट को करेंगे और यहाँ पे जब इंस्टॉल कर लिए होंगे जनरेटर्स, उसमें जावा एफएक्स आ रही होगी, उसको क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से बस क्रिएट कर देना है। ये हमारा इस तरह क्रिएट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 4 फाइल्स आ रही होंगी और जब हम अपना काम करेंगे वो हम हेलो एप्लीकेशन पे करेंगे इस जगह पे। और हम लोग इसके अंदर जो है कुछ सीन्स बनाएंगे, कुछ हमारे स्टेज होंगे, वो आगे आगे मैं बताती हूँ। अब इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, जो मैंने पहले से खोली हुई है उधर करते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एसआरसी में जाना है, फिर आगे जावा में, फिर .com पे, फिर यहाँ पे आगे। अब हमने और क्लास बनानी होगी तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, अपनी जावा क्लास बनाते जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि हम लोग एक सिंपल सा बना के देखते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल्स जो है ना वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो गई क्योंकि हमने जावा एफएक्स को पहले ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीन आ रहा है, एक स्टेज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको सारा लिखना है। यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन की है और यहाँ पे एक्सटेंड करें एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन की जो क्लास है वो हमारी पेरेंट क्लास है और उसके नीचे हम एक क्लास बनाए हैं हेलो एप्लीकेशन। हम क्लास का नाम चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो ये है ना, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अच्छा, अब किसी किसी लैपटॉप के अंदर ये होता है कि जब हम लोगों ने ये वाला मेथड होता है ना, मेन वाला, किसी क्लास में कंपलसरी होता है करना, किसी किसी के लैपटॉप में जो लैपटॉप पुराने होते हैं, और किसी लैपटॉप में अगर आप ये ना भी लिखो तो ये पहले ही लॉन्च हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कोड लिखा है और वो नहीं हो रहा तो उसमें एंड पे आपको मेन का एक मेथड बना के लॉन्च करना पड़ेगा अगर नहीं चल रहा। और वैसे वो मोस्टली होता है कि लॉन्च के बगैर चल जाता है। ठीक है। सबसे पहले ये कि एक हमारा स्टेज होता है। स्टेज मीन्स एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम लोग, उसका नाम क्या है, कुछ भी बटन्स करेंगे और उसको कोई टाइटल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, हम अपने ना टाइटल को सेट करते हैं कि अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल से मेरी स्क्रीन शो हो रही है, इसका एक टाइटल यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है, यहाँ पे एक टाइटल, ठीक है। ये टाइटल बार हम लोगों ने पहले पढ़ी होगी बहुत दफ़ा, जैसे हमारे वर्ड वगैरह में होती है। तो अगर हमने उसका कोई टाइटल सेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना स्टेज, ये उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको यूज़ करेंगे, लिखेंगे स्टेज डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए, सेट टाइटल, कि हमने टाइटल सेट करना है। और टाइटल पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं ऊप। इससे क्या होगा कि हमारी एक स्क्रीन शो होगी और उसके ऊपर यहाँ पे ना ऊप लिखा आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने कोई बटन बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल बटन लिखेंगे, उसके आगे कोई भी बटन का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ BTN1 इज इक्वल टू न्यू बटन, इस तरह। और जो भी बटन के ऊपर नाम लिखवाना है ना, खाली एक बॉक्स बन गया। अब बॉक्स के ऊपर कोई नाम भी हमें चाहिए, तो बॉक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिखना है सबमिट, तो एक बटन बन गया और उसके ऊपर लिखा आ जाएगा सबमिट। और एक और तरीका भी है कि अगर मैं इस तरह बटन 2 इज इक्वल टू न्यू बटन,
इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ और इसके ऊपर सेट टेक्स्ट कर सकती हूँ कि मैं बटन के ऊपर एक टेक्स्ट जो है वो सेट कराना चाह रही हूँ। ये आ गया सेट टेक्स्ट, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखवाना चाह रही हूँ। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ कैंसिल लिख लेती हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, ये हम लोगों ने अपने बस हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बटन्स बनाए। अब बटन को हमने सीन के ऊपर सेट करना है। एक हमारी स्टेज होती है, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको देखते हैं, ये हमारा स्टेज है ये सारा, और इसके ऊपर जो चीज़ें बटन्स है ना वो सीन पे हम अपलोड करेंगे, और सीन स्टेज के ऊपर होता है। कि एक अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ को देख लें, तो हमारी जो स्क्रीन है ये स्टेज है, उसके ऊपर जो बटन्स हैं वो जो है वो सीन के ऊपर अपलोड है। तो हमने बटन्स वगैरह तो बना दिए, लेकिन उसको सीन के ऊपर लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सीन इज इक्वल टू न्यू सीन, और इसके अंदर हम लोग कौन से हम लोग बटन को यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये बटन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं कर दूंगी BTN1, और उसके आगे ना मेरे पास है कि मैं उसका कोई पैरामीटर सेट कर दूँ कि मुझे कितनी साइज़ चाहिए। हम नॉर्मली 500 और लाइक 400 कोई भी नंबर रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के। हम लोगों ने उसका जो विड्थ और लेंथ है वो कितनी रखनी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीन में ये सब कुछ डाल दिया, तो अब जब हम लोगों ने सीन में डाल दिया, हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। सीन को सेट करने के लिए यहाँ पे नीचे शो है स्टेज डॉट सेट सीन, और उसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो डाल देंगे, और उसके बाद हम शो कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। ये इस तरह हमें शो हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया, ये जो है हमारा ये एक स्टेज है, उसका हमने एक टाइटल सेट कर दिया ऊप, और हमने उसके अंदर एक बटन बना दिया सबमिट, सिर्फ एक बटन बनाया, ठीक है। और जो बटन है वो हमारे एक सीन पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, सेट ऑन सीन, इस तरह के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लोगों ने सेट किए हैं सीन पे। सिंपल से ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे ये किया है, तो ये तो बहुत अजीब सा नहीं शो हो रहा सबमिट। अब इसके लिए ना हमारे पास कुछ पेन होते हैं, विंडो पेन्स होती हैं, कि हम लोग इसको किस तरह सेट कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबमिट के सारे बटन ऐसे शो कराना चाह रही हूँ, कभी मेरा दिल करे मैं ऐसे वर्टिकल शो कराना चाह रही हूँ, और कभी मेरा दिल करे मैं किसी को ऊपर किसी बटन को नीचे। इसके लिए डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं, वो मैं सारे बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या तरीके उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इधर ही जो मैं एक और क्लास ना करूँ, यहाँ पे न्यू, और यहाँ हम फॉर एग्जांपल हम स्टैक पेन यूज़ करते हैं, स्टैक पेन, ठीक है। अब हम इसकी सारी चीज़ें ना ओवरराइड हम लोग कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड स्टार्ट स्टेज और प्राइमरी, और ये एक्सेप्शन भी थ्रो करती हूँ, थ्रोज एक्सेप्शन, इस तरह। अब यहाँ पे ना मैं
इधर देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह की पेन होती है। एक हमारे पास होता है स्टैक पेन। ठीक है, स्टैक पेन का क्या मतलब है? स्टैक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पाइल ऑफ प्लेट्स है तो हर प्लेट एक दूसरे के ऊपर है, हम जितने बटन्स बनाएंगे वो सारे एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, एक स्टैक में हो जाएंगे। उसके बाद एक हमारे पास होता है वी बॉक्स। वी बॉक्स होता है कि सारे जो बॉक्सेस हैं वो वर्टिकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है एज बॉक्स। मेरे पास इसकी स्लाइड्स नहीं है इसलिए मुझे इस तरह बताना पड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल आते हैं सारे बटन्स हमारे। ठीक है, और हमारे पास एक होता है बॉर्डर पेन। बॉर्डर पेन होता है कि आपके बॉर्डर्स में सेंटर में आ गया, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप इस तरह। एक होता है ग्रिड पेन। ग्रिड पेन का होता है कि हम लोग खुद उसे डिफाइन करते हैं कि कौन से कॉलम और कौन सी रो पे हम लोगों ने सेट करना है। ग्रिड पेन। अब हम लोग सबसे पहले ये वाला करते हैं स्टैक पेन के अंदर के। स्टैक पेन के अंदर हम लोगों ने जिस तरह पहले एक टाइटल सेट कराया था, ये वाला हम एज इट इज इस टाइटल को सेट करा लेते हैं। इसको स्टेज कर देते हैं ताकि आसान। ठीक है, अब हम लोग कुछ बटन्स बना लेते हैं। बटन जैसे हम लोगों ने यहाँ बनाया एग्जैक्ट उसी तरह एक बटन उठा लेते हैं। 3 हम लोगों ने बटन्स बना लिए। उसके बाद हम लोग स्टैक पेन यूज़ करें जिसके अंदर स्टैक मतलब हर बटन एक दूसरे के ऊपर आता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टैक पेन लिखेंगे, न्यू स्टैक पेन। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा पी डॉट और इसके आगे हम लिखते हैं गेट चिल्ड्रन। इधर एरर आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, हम पहले मेन क्लास कर लेते हैं लॉन्च। वी डोंट यूज गेट चिल्ड्रन केस ऑफ स्टैक पेन। तो कौन सा यूज़ करते हैं? मैंने तो गेट चिल्ड्रन वाला ही किया हुआ है। गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल करते हैं। अच्छा, जो 2 सीन्स को कनेक्ट करना है वो मैं आगे बताऊँगी। वो भी मुझे पता है, मैं बता दूँगी। अगर गेट चिल्ड्रन नहीं यूज़ करते तो कौन सा यूज़ करते हैं? सिंपल गेट एस। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स ठीक है। ये एक मेन का अगर हम लोग इसको इस तरह करके करें स्टेज डॉट शो
अच्छा, यहाँ तक तो सही चल रहा है। नहीं आ रहा। अच्छा, हम अपना अगला वाला पेन करके देख लेते हैं फिर। आप इसमें सिंपली पी डॉट ऐड करके करना है, क्योंकि वो गेट चिल्ड्रन वाला सर ने बताया था कि वो लाइक ये इसकी चाइल्ड क्लास है लो पेन की, लाइक ये ग्रेड पेन और स्टैक पेन वगैरह, तो इसके लिए पी हम डॉट ऐड भी नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई लाइक मसला हमने हुआ है। अगर हम लोग ये वाली चीज़ को स्टैक पेन को उधर बना के देखते हो सकता है क्लास को कॉपी करने में कोई मसला हो। हम्म, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। इसको देखना पड़ेगा, मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं, उसके अंदर मैंने गेट चिल्ड्रन से किया हुआ है ये। अगर किसी को कोई एरर यहाँ नज़र आ रहा है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। पी डॉट सारी क्लासेस सीन को कंस्ट्रक्टर में डालते हैं टैग पेन के ऑब्जेक्ट को। हाँ एग्जैक्टली ऐसे करते हैं। आपको मैं अपनी पुरानी कोई क्लास खोलती हूँ, आई गेस ये थी शायद, वहाँ से रन करके देखते हैं। आई गेस ये मैंने बनाई हुई है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं पहले, कोई रन हो रहा है, अभी आ जाएगा, शो हो जाएगा। अच्छा, जावा एफएक्स में ये भी होता है कि आपका जो लैपटॉप होता है बहुत स्लो हो जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? हमने एग्जैक्ट सेम चीज़ सेट टाइटल किया है, बटन बनाया है, स्टैक पेन यूज़ किया है, ये वाली लाइन बस नीचे रखी हुई है। I don't know what became slide. मेरा ना लैपटॉप मेरे को बस आ रहा है क्योंकि वो चल ही नहीं रहा। ये देखो, फिर ऐसा करते हैं, हम मैं यहाँ से बता देती हूँ क्योंकि उसमें कोई मसला आ रहा है, क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं करती, मैं दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो हो सकता है कोई एरर वगैरह आया हो जो मुझे पता ना हो। ये मेरी पुरानी फाइल्स ही पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे दो खोलने को मिल, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक स्टैक पेन होता है, एक वी बॉक्स, एज बॉक्स, बॉर्डर पेन और ग्रिड पेन, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक स्टैक पेन बनाया है और उसके आगे मैंने उसको गेट चिल्ड्रन और उसके आगे ऐड ऑल के कितने आपने जो बटन है वो ऐड करने, मैंने यहाँ पे बटन 1, बटन 2, बटन 3 ऐड करा दिए। अच्छा, वही हो गया। सीन उसके अंदर मैंने ऐड करा, जैसे मैंने पिछले अभी सीन बताया था, और सीन को सेट किया और उसको शो करा दिया। जब हम लोगों ने उसको रन किया तो हमारे जितने भी बटन्स हैं, ये सारे बटन्स ये एक दूसरे के ऊपर आए,
मैंने कुछ यहाँ पे बटन उनका जो टेक्स्ट है वो छोटा था और किसी का बड़ा था, ताकि पता चले कि सारे दूसरे के ऊपर है तो पीछे से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्टैक पेन इस तरह की है और इसके अंदर एक था वी बॉक्स। अब वी बॉक्स के अंदर क्या होता है, मैंने एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेट है ना वो डिफरेंट हो जाता है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये 5 बटन्स बनाए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सेम उसी तरह। और वहाँ पे मैंने स्टैक पेन यूज़ किया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वी बॉक्स यूज़ किया है। आज मैं इस तरह करा देती हूँ, अगर तो नहीं समझ आया या मसला हुआ तो कल फिर मैंने इसको दोबारा देखूंगी क्या मसला हो रहा था, तो कल दोबारा कर लेंगे, क्योंकि कोड के अंदर कोई एरर वहाँ पे नहीं आ रहा था जो मैं लिख रही थी। मेरे लैपटॉप में कोई वहाँ पे मसला आया फाइल में, जो वो हो नहीं रही रहा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने वी बॉक्स बनाया है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि वर्टिकल पेन बनाई है, कि सारे जो बटन है वर्टिकल आएंगे। उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने स्टैक पेन में यूज़ किया था ना, गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल, एग्जैक्ट सेम उसी तरह वी बॉक्स के अंदर करना है, गेट चिल्ड्रन एड ऑल, और जितने बटन के ऑब्जेक्टिव है BTN1 BTN2 BTN3 एग्जैक्ट सारे इस तरह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक सीन बनाया और सीन के अंदर जो मैंने पेन यूज़ करी थी ना, वी बॉक्स इस तरह मैं यूज़ करी थी, जो उसका ऑब्जेक्ट था वो उसके अंदर ऐड करा दिया। और इसको अब हम रन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। वी बॉक्स था वर्टिकल था, तो सारे जो हमारे हैं यहाँ पे बटन, जो सारे एक वर्टिकल लाइन में शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एज बॉक्स। एज बॉक्स के अंदर क्या है, एज बॉक्स के अंदर भी एग्जैक्ट सेम है, बस यहाँ पे वी की जगह एच आ गया है, बाकी पूरा का पूरा कोड सेम है। और इसके अंदर क्या होगा कि सारे हॉरिजॉन्टल हमें शो होंगे इस तरह, ठीक है। हमें तल समझ आ रही, पर चले समझ ही ना आ रही। अब उसके बाद हमारे पास एक आती है फ्लो पेन, वो यहाँ पे मैंने लिखी थी। के अंदर क्या होता है, जितने भी बटन आते हैं स्टार्ट खत्म हो नीचे आ जाता है, ठीक है। इसके लिए भी सीन के लिए एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस यहाँ पे जो नेम है वो चेंज हो जाते हैं। फ्लो पेन के अंदर होगा सारे एक ही फ्लो के अंदर हमें शो होंगे। अब इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा बटन्स बनाए थे ताकि पता चले कि फ्लो कितनी देर तक आगे हमारी एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और बाद में नीचे आ जाएंगे इस तरह। उसके बाद एक है बॉर्डर पेन। अच्छा, बॉर्डर पेन के अंदर ये है, ये तो मैंने फ्लो पेन बनाया है। अच्छा, बॉर्डर पेन के यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। बॉर्डर पेन के अंदर क्या होगा, हम लोग इस तरह लिखेंगे बॉर्डर पेन, और हम लोग पेन दे देंगे इज इक्वल टू न्यू बॉर्डर पेन, जिस तरह हम लोगों ने पहले वी बॉक्स एच बॉक्स स्टैक पेन के अंदर किया था। अब जो बॉर्डर पेन होता है ना, उसके ऊपर हमारे पास होता है, हम उसको लेफ्ट पे कर लें, सेंटर में कर लें, जैसे कि ये देखो, हम चाहें तो हम उसको सेंटर में इधर ले आए, ठीक है, उसको लेफ्ट में ले आए, राइट में ले आए, उसको हम लोग से बॉटम पे ले आए, सबसे नीचे ले आए या टॉप पे ले आए। तो हम वो सारे इसके अंदर यूज़ करके देखते हैं। हम लिखेंगे पेन डॉट, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सेट लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट के अंदर अपना एक बटन को ऐड कर देते हैं। फिर हम लोग अपना सेट टॉप कर देते हैं, फिर हम लोग सेट राइट कर देते हैं। सेंटर, अब हम करते हैं बॉटम, ठीक है। हम लोगों ने किसी को लेफ्ट पे कर दिया, टॉप पे कर दिया, राइट पे, सेंटर पे, बॉटम पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सीन पे सेट कर देंगे, जैसा मैंने ये सीन पे सेट किया है, इसको मैं रेज कर देती हूँ, ये सीन पे सेट हो गया।
अब हम इसको देखते हैं। हमारा कुछ जो है एक लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा, एक टॉप पे होगा, एक सेंटर पे होगा और एक बॉटम पे होगा। ये देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉप पे था वो ये आ गया टॉप पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट पे था वो यहाँ आ गया, राइट पे था वो इधर आ गया, उसके बाद सेंटर पे हम लोगों ने किया था, सेंटर वाला हमारा ये आ गया, और जो बॉटम पे था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक और है हमारे पास ग्रिड पेन, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना मैं इसको दोबारा रीराइट करके दिखाती हूँ ताकि समझ आए। अच्छा, ग्रिड पेन के अंदर क्या हम लोगों ने एग्जैक्ट सेम उसी तरह हम लोगों ने बटन्स बना लिए अपने, ठीक है। अब बटन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो लिखेंगे ग्रिड पेन। वैसे मोस्टली जो हम अपना प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, कोई फॉर्म्स वगैरह बना रहे थे, हम ग्रिड पेन यूज़ करते हैं। ग्रिड पेन के अंदर आपकी मर्जी होती है, आप आपने अपने जो है बटन है वो किस साइड पे रखने, कहाँ रखने, आप अपनी मर्जी से जहाँ दिल करे वहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब जो हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, हम उसको यूज़ करेंगे पेन डॉट एड, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम सबसे पहले अपना बटन जो हमने सेट करना है, फॉर एग्जांपल BTN1 लिखते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि हमने उसको कौन सी कॉलम और रो पे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने 0 रो और कॉलम पे रखना है, ठीक है। अब मैं अगला उसके अंदर करती हूँ, उसको 1 और 2 पे सेट करके देख लेते हैं। आप इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने उससे कहा था कि उसको 0 रो और फर्स्ट कॉलम पे करो, उसको इस तरह शो कर दिया। और इसको क्या कहा, ये 0 कॉलम है, ठीक है, 0 कॉलम और फर्स्ट रो। और नेक्स्ट वाला मैंने उसे क्या कहा कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे करो। तो ये 0 रो थी, ये सेकंड रो थी, सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे वो यहाँ पे शो हो गया। बटन्स को सेंटर में लाने के लिए एक तो हम लोग ग्रिड पेन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम अपना जो हमारी ग्रिड पेन है ना, हम उसको भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट पड़ा हो, आई गेस नहीं, अब तो पड़ा होगा। पता नहीं क्या था। एक्चुअली मेरे टीचर ने सारे ना अनइंस्टॉल करवाए थे, सारे डिलीट करवाए थे लैब से पहले, तो अब पढ़ा नहीं होगा। लेकिन जब हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था ना, अच्छा हमें ना यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते, लेकिन हम लोगों ने अपने कोड के अंदर खुद इम्प्लीमेंट किया था। हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने एक तो पिक्चर ऐड की थी, और जो भी आपका दिल कर रहा हो ना ऐड करने के लिए, तो सिंपल होता है, अपने कोड को ना चैट जीपीटी पे डालो और उसको प्रॉम्प्ट भेजो। क्योंकि जीयूआई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना एक्सप्लोर करना चाहो। यूनिवर्सिटी आपको बहुत थोड़ा सा बताती है। तो उसके अंदर हम लोगों ने इमेजेस भी ऐड की थी बैकग्राउंड पे, और उसका फ़ॉन्ट भी बड़ा हो जाता है, फ़ॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं। और उसके अंदर जो आपने फ़ॉन्ट रखना है वो भी रख सकते हो, आप कलर उसके अंदर ऐड कर सकते हो, अपने सारे बटन्स के अंदर कलर्स ऐड कर सकते हो। और जो बटन्स का फ़ॉन्ट था वो हमने बोल्ड भी किया था। और अगर आपने बटन को सेंटर में लेके आना है, लेकिन आपने उसका जो फ़ॉन्ट है वो बड़ा करना है, उसका साइज़ बड़ा करना है, तो उसके लिए भी होता है। तो वो सारा जो होता है ना, प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे डाल के उसका कोड कॉपी करके उसको पहले रन करके देखो कि एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो अपनी प्रॉम्प्ट चेंज करो, और अगर वो ऐसे चल रहा है तो फिर उस चीज़ को देख लो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ना पता चल जाती है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो मोस्टली बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाते हैं। मुझे अपना मैं अगली क्लास में अगर मुझे अपना मिला ना तो मैं दिखाऊंगी जो मैंने बनाया था, अगर मुझे मिल गया यहाँ पे पड़ा हुआ तो। अच्छा, अब हम लोगों ने ग्रिड पेन भी कर ली है, बॉर्डर पेन भी कर लिया है।
अब इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, कोई ना लेबल और टेक्स्ट फील्ड ऐड करके देखते हैं। अब देखते हैं हमारे उस पर चलता है या नहीं चलता। आई होप सो मुझे दूसरे पे करके देखना चाहिए ताकि वो चल जाए। इस वाले के ऊपर ही चेक करते हैं क्योंकि ये सही चल रहा था। अच्छा, अब हम लोगों ने ना हम अब ये तो हमने बटन्स बनाए, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि हम लोगों को बस सिर्फ एक टेक्स्ट ऊपर दिखाना है कि कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो आता नहीं वेलकम लिखा आता है या कुछ भी लिखा आता है, तो वो अगर हमने शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लेबल। हम लिखेंगे लेबल लेबल 1 इज इक्वल टू न्यू लेबल, और इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम ना छोटा सा एक फॉर्म बना के देख लेते हैं। फर्स्ट नेम, लेबल के बाद अगर हम उसके अंदर लेबल ऐड करते हैं, कौन लेबल लेबल 2 इज इक्वल टू न्यू लेबल, और उसमें हम ऐड कर देते हैं लास्ट नेम। जीयूआई जो होता है कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, जीयूआई मुश्किल नहीं होता। ईमेल, और एक हम कर देते हैं बटन के साथ बना देते हैं। अब लेबल हमने बना दिया और हम लोगों ने अपने फॉर्म से क्या हमें इस तरह लिखा हुआ आता है, फॉर एग्जांपल नेम, और आगे एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसके ऊपर हम एंटर करते हैं। तो वो बॉक्स बनाने के लिए उसका नाम होता है टेक्स्ट फील्ड, कि वहाँ पे हम अपनी जो टेक्स्ट होता है वो एंटर करते हैं। टेक्स्ट फील्ड लिखेंगे और उसका एक बना लेंगे। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे 3 लेबल्स बनाए तो 3 टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। 3 टेक्स्ट फील्ड हमने बना ली, 3 लेबल्स बनाए, एक हम लोगों ने बटन बनाया और 3 हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड बना ली। अब हम यहाँ पे अपना ग्रिड पेन यूज़ करते हैं। एक सेकंड। ओके, हम लोगों ने ग्रिड पेन को ऐड किया, पेन इज इक्वल टू न्यू ग्रिड पेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना लेबल को ऐड करेंगे क्योंकि पहले हमारा एक आएगा नज़र फर्स्ट नेम और फिर आगे एक बॉक्स बनाएगा। तो हम करते हैं इसको लेबल फर्स्ट, और उसके आगे हम क्या करते हैं, हम 0 कॉलम और 0 रो इस पे हम लोग सेट कर देते हैं पहले। लेबल 1 के बाद हम लोग अपना ऐड करेंगे लेबल के आगे ही उसकी टेक्स्ट फील्ड जिसका नाम हमने रखा है TF1। तो हम जो उसका जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कॉलम होते हैं ना इस तरह। तो जो हमारी कॉलम 0 कॉलम पे होगा और जो उसकी टेक्स्ट फील्ड होगा वो आगे आएगी। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम चेंज करते हैं, कॉलम हमारा हो जाएगा 1, लेकिन रो जो है वो सेम रहेगी, रो दोनों की 0 रहेगी। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे पेन ऐड, एक्सक्यूज मी, नॉट कर रही हूँ।
ओके। बेसिकली होता है जो हम लोगों ने वहाँ पे अपना सेट कराना होता है ना, हम लोगों ने एक स्क्रीन के ऊपर मैंने लेबल लिखवाना है हलीमा, वो ऐसे ही शो हो जाएगा। टेक्स्ट ये होता है, टेक्स्ट फील्ड जो होती है ना वो एक बॉक्स होता है, और जो टेक्स्ट हम लोग करते हैं ना सेट टेक्स्ट, वो होता है कि हम किसी बटन के ऊपर सेट टेक्स्ट कराना चाह रहे हैं, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, हम लोगों ने जिस तरह किया था उसके अंदर होता है, हम पहले बैकएंड का कोड सारा लिख लेते हैं, फिर बाद में जीयूआई करते हैं, और उसके बाद कोई डेटाबेस यूज़ करते हैं, और वो मोस्टली हम लोग फाइल हैंडलिंग ही यूज़ करते हैं। अच्छा, जब मैंने अपना बनाया था प्रोजेक्ट, तो उस वक़्त तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, और प्रोजेक्ट जो होता है वो हमसे तो खुद होता ही नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, हमसे नहीं हो रहा होता, और हम लोग हेल्प लेके ही, बट उसमें आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है? तो हमारा जब हुआ था तो हमारा जीयूआई बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो हमारा था ना बैकएंड को फ्रंट एंड से क्या कहते हैं कनेक्ट करना, उसमें हमारा बहुत मसला आया था। और वो मेरी टीचर ने जब देखा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो मतलब क्या कर लिया आप लोगों ने, हमारा ये बहुत हुआ था। बट इसके लिए भी बाद में जब मैंने लैब की तैयारी की थी तो पता चला था कि ये बहुत ईजी होता है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं वो आपने यूज़ करने होते हैं। तो पहले आप अपनी क्लासेस बनाएं और फिर उसके बाद जीयूआई बनाएं। और कोई भी मसला वगैरह आ रहा हो ना तो चैट जीपीटी पे जीयूआई का तो बहुत ईजिली पता चल जाता है, और अगर ना पता चला तो यूट्यूब से छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, कि अगर बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह करना है, गूगल पे भी पता चल जाता है। और ये जो सीन चेंज हो रहा था ये मैं बता दूंगी, ये आगे बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लेबल 1 लिख दिया, अब हम लिखेंगे अपना लेबल 2, और अब हमारी रो जो है उसको हम रखेंगे यहाँ पे, कॉलम को रखेंगे 0, और रो जो है हमारी चेंज हो जाएगी 1। अब हम लोगों ने अपना कॉलम चेंज कर दिया। लेवल 3 और TF3, 0 कॉलम और थर्ड रो। वन कॉलम, 0 कॉलम 0 रो, 1 कॉलम 0 रो, then 0 1 1 1, और लेवल 3 0 3, 0 3 नहीं 0 2 होगा, हम लोग सेकेंड रो में जाएंगे, और 1 2। ये हम लोगों ने अपने लेबल और टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर दिया। अब हम अपना बटन ऐड कर देंगे इसके अंदर। बटन के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम सबसे पहले बटन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे BT1, और उसके बाद उसको भी हम सेट करा देंगे, हम उसको थर्ड रो में सेट करा देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो है उसका गैप भी सेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना गैप रखना है, वर्टिकल गैप कितना रखना है और हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल 5 5 का रख देते हैं कि हमारे टेक्स्ट फील्ड और जो हमारे टेक्स्ट फील्ड और लेबल के अंदर क्या डिफरेंस आना चाहिए, इस तरह। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक अपना सीन बनाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा अलग रख लेता हूँ ऐसे। न्यू सीन, और सीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी ग्रिड पेन का ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, और हम लोग कोई भी 2 नंबर्स दे देंगे लेंथ और विड्थ फाइंड करने का। अब हम लोगों ने सीन बना लिया तो उसको सेट कर देंगे, प्राइमरी स्टेज है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, सेट सीन, और सेट सीन के अंदर हम लोग सीन को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम शो कर देंगे इस तरह। अब इसको हम रन करके देखते हैं।
ये इस तरह हमारा शो हो गया। हम लोगों ने लेबल के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर दूँ हलीमा उस्मान, इसी तरह हमें शो हो रहे होते हैं ना। और यहाँ पे कोई भी हम लोग ईमेल जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सबमिट का बटन दबा देंगे। इस तरह हमारा एक छोटा सा जो हम लोगों ने फॉर्म बनाना था वो हम लोगों ने बना लिया। वो मैं आगे यहाँ पे बताती हूँ। आज की क्लास में, कल की क्लास में बता दूँगी कौन से मेथड्स हम लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आपको मतलब प्रोजेक्ट पे काम के लिए ज़्यादा पूछा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूँगी तब। अभी बीच में बताऊँगी ना तो वो सारा रिदम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इस तरह हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया कि हम लोगों ने एक फॉर्म भी बना के देखा जिसके अंदर हमने ग्रिड पेन यूज़ किया, बाकी सारे जो पेन थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग के अंदर यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि हम सबमिट का बटन दबा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोगों ने कुछ एक्शंस परफॉर्म करने, 4 मेथड्स होते हैं सेट एन एक्शन करने का। पहला मेथड हम इस तरह करेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इधर, तो हमारी जो स्क्रीन है ना ये वाली जगह यहाँ पे शो होगा, हमारी इस GUI इंटरफेस में नहीं शो होगा, हमारे यहाँ पे जो कंपाइलर वाली स्क्रीन होती है वहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब हम इस तरह का कुछ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसी पे हम ऐड कर लेते हैं। हमारे 2 बटन्स बने हुए हैं, हमने लेआउट बना ली है। इसको ना बटन्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं करना। पहले हम कुछ बटन बना लेते हैं। एक का नाम देते हैं सबमिट, और एक का नाम हम रख देते हैं एक ग्रिड पेन हमने बना ली, और उसमें हम लोग ये 2 बटन्स को ऐड कर देते हैं। इस तरह मैंने ग्रिड पेन के अंदर 2 बटन्स को ऐड कर लिया। उसके बाद यही हमारा जो सीन है, सीन हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे सीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम एक इवेंट रखते हैं, बटन इवेंट रखना है, डालेंगे बटन इवेंट, और उसको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। न्यू बटन इवेंट। ठीक है, और हम एक और भी बटन इवेंट, क्योंकि हम लोगों के 2 बटन है तो हम 2 कर ले, 2 बटन के ऊपर करेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारे बटन से उन पे सेट ऑन एक्शन करेंगे। सेट ऑन एक्शन के अंदर क्या करेंगे, B2 जो हमारे बटन का ऑब्जेक्ट था डॉट सेट ऑन एक्शन। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम लोग अपना जो भी हम लोगों ने 2 इवेंट बनाए उसमें से एक का ऑब्जेक्ट दे देंगे, बटन इवेंट का दे देंगे obj1, और सेम एग्जैक्ट उसी तरह B2
और उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो कैंसिल करता, मैंने कैंसिल बटन इवेंट और इसके ऊपर दूसरा बटन इवेंट मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसको रन करने से पहले अब मैंने 2 बटन इवेंट बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 चीज़ें, कैंसिल बटन इवेंट और इवेंट बटन। तो यहाँ पे मुझे इसी क्लास के अंदर उसकी एक और नीचे क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं डिफाइन करूँगी कि जब सेट ऑन एक्शन उसके ऊपर हो तो क्या शो हो, ठीक है। ये मैंने पूरी क्लास के जो सारे मेरे पैरामीटर्स हैं उन सब से निकल के यहाँ नीचे लिखूँगी क्लास, और पहला क्या था हमारा, यहाँ पे डिफाइन करूँगी बटन इवेंट, और उसके अंदर कर दूँगी इम्प्लीमेंट्स। हम लोग यहाँ पे क्या करें, इवेंट हैंडलर यूज़ करें, जब सेट ऑन एक्शन करते हैं तो इवेंट हैंडलर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इवेंट हैंडलर, और उसके अंदर हम लिखते हैं एक्शन इवेंट, इस तरह। ओवरराइड करेंगे इसका मेथड हम लोग, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट इवेंट हैंडलर कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका मेथड ओवरराइड होगा, पब्लिक void हैंडल एक्शन इवेंट इवेंट, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हम लोग क्या यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कि जब हमारे बटन पे प्रेस होगा तो हम क्या वहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं। हमें यहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ आज सबमिट बटन का हम करा रहे हैं। बटन इवेंट जो था उसका ऑब्जेक्ट था वो हम लोगों ने सेट ऑन एक्शन कराया B1 पे, और B1 का जो बटन था उस पर क्या है, सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट बटन क्लिक। यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ना ये मैंने बना दिया, मैं इसको कर देती हूँ क्योंकि मेरा कोड पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने एक और क्लास में बटन इवेंट पहले से बनाया होगा इसलिए आ रहा है, लेकिन बनाना ज़रूर है। इस तरह शो हो रहा है हमारा सबमिट। सबमिट का मैंने क्लिक किया तो क्या लिखा रहा है, सबमिट बटन क्लिक किया, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, और कैंसिल का हुआ है कैंसिल बटन क्लिक। जिस तरह मैंने ये बनाया ना बटन इवेंट जिसमें मैंने लिखा है सबमिट बटन क्लिक, उसी तरह कैंसिल बटन का भी बनाना है, क्योंकि मेरे कोड में पुराने कोड पे इम्प्लीमेंट करके दिखा रही तो मेरे कोड पे पहली चीज़ें बनी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कैंसिल बटन का नहीं बनाया। लेकिन जब भी हम लोग बना रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल बटन भी और बटन इवेंट दोनों की क्लासेस बनाएंगे और उसके अंदर मेथड ओवरराइड करके उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वरना यहाँ पे ये नहीं होगा। अब मैं स्क्रीन पे शो होने के लिए यहाँ पे इस तरह आया। उसके बाद यहाँ पे अब मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ ही कुछ प्रिंट हो जाए, और हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया तो मैं अपनी यहाँ से फाइल खोल के तो बता देती हूँ। इवेंट हैंडलिंग है ना, इवेंट हैंडलिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैंने वहाँ पे मैंने किया था ना सेट ऑन एक्शन, तो यहाँ पे मैंने B1 डॉट सेट ऑन एक्शन किया जी। The meeting will end in 10 minutes. ओके, मैं इसलिए बस एंड कर रही हूँ फटाफट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने एक बटन बनाया, सिंपल एक बटन बनाया, उसका लेबल ग्रिड पेन के अंदर उसको सेट कर दिया, ठीक है, और उसको एग्जैक्ट वही सेम चीज़ हुई है। अब उसके साथ सेट ऑन एक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। सेट ऑन एक्शन के क्या किया मैंने, एग्जैक्ट उसी तरह क्लास बनाई है, ठीक है, लेकिन उसका जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ मैं कॉल कर रही हूँ। अब मैं इसे रन करके देखती हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका जो भी इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया वो मेरी स्क्रीन पे ही शो हो रहा है, सबमिट बटन का, ठीक है। जब मेरी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है तो पिछला वाला जब मैंने किया था उसके अंदर मेरे यहाँ पे शो हो रहा था कंपाइलर वाली क्लास में, अब वो यहाँ पे शो नहीं होगा।
ठीक है, सबमिट बटन आ गया था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कंस्ट्रक्टर को पास कराया तो मेरी स्क्रीन पे ही शो हो रहा है कि अगर हम लोग जब भी हम लोग कुछ करते हैं, कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं या कोई ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो आ जाता है, हम लोग अपना क्विज करते हैं तो आ जाता है कि आपका क्विज आपने कॉन्ग्रेचुलेशन या यू हैव सबमिटेड योर क्विज, इस तरह लिखा आ जाता है। तो एग्जैक्टली उस तरह यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक आ गया। अब 4 हैंडलिंग है, हम लोगों ने 2 पढ़ ली है। थर्ड वाली इवेंट हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, बजाय ये कि हम एक और क्लास बनाएं, हम लोग यहाँ पे ही इवेंट हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, हम सर्टेन एक्शन के बाद यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करते हैं और ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सबमिट बटन क्लिक। ये एग्जैक्ट सेम उसी तरह वहाँ पे शो हो रहा है जैसे मैंने वो वाला कहता है 2 मेथड्स हैं। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको एक बार क्या होता है कि हमें जो होता है ना ये वाला मेथड सबसे ईजी लगता है, मोस्टली हम प्रोजेक्ट्स में यही यूज़ कर रहे थे, सबसे आसान लगता है। लेकिन पेपर में वो क्या करते हैं, वो आपको डिफाइन कर देते हैं कि आपने इस मेथड के थ्रू करनी है। तो चारों मेथड को देखना और उनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आपको चारों मेथड पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी मेथड पे भी हो सकता है। वो लैब में भी इस तरह आ जाता है कि आप ये वाली इवेंट हैंडलिंग करें और पेपर में भी आ जाता है, तो मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है, फिर वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। इसका भी एग्जैक्ट सेम उसी तरह होगा। सबमिट को क्लिक किया, सबमिट बटन क्लिक आ गया, और कैंसिल किया, कैंसिल बटन क्लिक आ गया। ये वाली जो है ये हम फिर कल करेंगे, ये मैं खुद करके दिखाऊंगी। इसके अंदर जो है ना हम लोग 2 नंबर्स, अगर हम लोग कोई 2 नंबर, इसको रन करके दिखा देते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि मैं एक नंबर को यहाँ पे करूँ 2 और इसको करूँ 2, और जब मैं सम का बटन दबाऊँ तो यहाँ पे ये ना लिखा है सम इज परफॉर्म्ड, यहाँ पे इसका आंसर है। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जो भी मैं मेरे पास इसका इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट करे उस हिसाब से आंसर है। तो सम इज इक्वल टू 4 ये इस तरह आ सकता है। इसको मैं कल बताऊँगी। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनोनिमस क्लास भी बना सकते हैं, वैसे मैंने बना के दिखाई है। ये सिर्फ ये है कि उसका नाम के डिफरेंट मेथड्स हैं वो मैंने बता रही हूँ। हम लोगों ने एक ही इसमें से यूज़ करना है, बट हमें चारों का पता होना चाहिए कि जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमें कुछ शो हो जाए, ये कह रहे हो।